जय हिंद बच्चों। आज हम कर रहे हैं परीक्षा बोर्ड क्लास 10th की ग्रामर, और इसमें सेट जो आगे दिए हुए हैं उसमें से सेट सेकंड की सेक्शन सी की इसको ग्रामर हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि सामने यहाँ बच्चे बैठे हैं, ये बोलेंगे एक बार। हाँ, मजा आया। हाँ, कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, चीजें आएंगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है, कोई भी दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल कोई भी टॉपर को आप ले लो तो वो एक ही चीज बोलेगा, सबसे ज्यादा क्या किया आपने, तो वो कहेगा सबसे ज्यादा मैंने रिवीजन किया। किसी से भी पूछ लो। तो आप नई चीजें पढ़ने की कंपैरिजन में अगर आप ये चीज पर ध्यान रखोगे कि हमें रिवीजन कैसे करना है, और रिवीजन करने के तरीके होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में करो, कुछ बड़े पार्ट्स में करो। बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि आप लोग वीक के लास्ट में जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, है ना, उनका रिवीजन कर ही लिया करो। क्योंकि एक बात बताओ, एक दिन बाद लगभग आप पता है कितना भूल सकते हो? एक दिन बाद बता रहा हूं मैं ना, 20% नहीं, पूरा 50 to 60% आप लोग भूल जाते हो। फॉरगेटिंग ग्राफ बोलते हैं इसको। कितना? 60% भूल जाते हो, यानी 40% आपको एक दिन बाद याद रहता है। फिर अगले दिन तो माइनस में चले जाओगे तुम, 2 दिन बाद। तो बताओ याद रहती हैं? आज का पढ़ा हुआ अगर आप घर पे जाओगे और फिर मैं कल पूछूंगा सर हमें याद नहीं होता, कईयों का आंसर रहता ना, सर मुझे याद ही नहीं रहता। क्यों ठाकुर साहब? हैं? यही आंसर होता है ना, कभी भी पूछो तो क्या आंसर होता है कि सर हमें याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता? क्योंकि आप उस चीज को रिवाइज नहीं करते। ठीक है, जब चीज याद नहीं रहती, जैसे घर से मम्मी ने बोला कि जाओ मार्केट सब्जी लेकर आना है, और हमें पता है कि हम भूल जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, अच्छा आलू लेना, टमाटर लेना, और आलू प्याज भी लेना, और 5 रुपए की धनिया मिर्ची, आलू टमाटर प्याज धनिया मिर्ची, आलू टमाटर प्याज धनिया मिर्ची। ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो बोलते हुए जाते हो कि नहीं? और कोई बीच में बोलता है तो उसकी भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि मम्मी अभी घर पे जाएंगे तो पचा देंगी, मम्मी पिटाई लगा देंगे, क्यों तेरे से इतनी बोला था, तू हमेशा भूल जाता है। मेरे साथ होता था ऐसा, मैं अक्सर भूल जाता था। मतलब अगर मेरी मम्मी मतलब बाजार में अगर मैं गया ना तो डेफिनेटली 2-3 चीजें भूल जाता था। ठीक है, क्योंकि मैं उन चीजों को रिमाइंड नहीं करता था, है ना। फिर एक बार पापा ने भेजा, अब तो गड़बड़ है, अगर एक भी चीज भूले तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मजबूरी बस फिर रिपीट करते हुए जाना पड़ा। फिर किसी का भी नहीं सुना, ना दोस्त का ना किसी का, और नहीं मम्मी बोलती थी तो गप्पे मारते हुए दोस्तों के साथ जा रहे हैं। तो ये रिवीजन का असर होता है, एक भी चीज नहीं भूले, पूरी लेकर आए। मम्मी उस दिन आश्चर्यचकित रही, पहली बार ये बंदा पूरी चीजें लेकर आया। क्योंकि इसके पीछे कौन था? डर, पापा का डर। ठीक है, तो वो काम कर गया आप लोगों को। और किया क्या है, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने रिवाइज किया था। तो आप लोगों को एक ही चीज याद रखना है, यहां से जाने के बाद जो चीज आप पढ़ के गए हो, 10 मिनट आप उसको रिवीजन के लिए एनी हाउ दीजिए, चाहे कुछ भी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको 10 मिनट उसको देना ही देना है। ठीक है, और जब भी लगे कि मैं इस चीज को भूलने वाला हूं जो सर ने पढ़ाई थी, तो उसका वेट मत करो, और ये तो मैं भूल गया, अब क्या होगा, ये मत सोचो, उठाओ तुरंत और तुरंत रिवाइज कर दो उसको। ठीक है, जो नई नई चीजें होती हैं, ताजी होती हैं, वो आपको 10-10 मिनट में रिवाइज हो सकती हैं, लेकिन आपने अगर डिले कर दिया ना, फिर नहीं होगी वो। 2 चीजें याद रखो, रिवाइज को छोटे फॉर्म में करो, रिवीजन छोटे छोटे बनाकर करो, और बड़े रिवीजन भी करो। देखो, पर डे का रिवीजन जो चल रहा है उसको, फिर वीक रिवीजन, फिर उसके बाद मंथली रिवीजन, फिर आपका रिवीजन होता ही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, होता ही है कि नहीं, एग्जाम आते हैं तो हो ही जाता है। तो रिवीजन इस तरीके से याद रखिए। अब तो आपके पास ये बचा ही नहीं है, तो क्या बचा? फाइनल टर्म बचा है ना, फाइनल एग्जाम बचे हैं कि नहीं, तो उसमें कैसे करोगे? अभी आप पर डे पर बिल्कुल फोकस करिए। सबसे पहले पर डे का रिवीजन जरूर मारिए। जब यहां से जाने के बाद स्कूल में जो पढ़ा है ना, तो स्कूल में तो टाइम मिलता ही है यार, वहीं के वहीं रिवीजन कर सकते हो आप, वहीं के वहीं। और फिर जाने से पहले स्कूल क्या क्या पढ़ा था हमने कल, उसको रिवाइज कर लीजिए। जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करिए 10 मिनट। आप देखो, कभी जब आप लोग कोचिंग आते हो तो आप क्या करते हो? कोचिंग आए, यहां बैठे,
और मैं जैसे ही क्वेश्चन आंसर पूछना या कुछ भी जो मैंने दिया है प्रीवियस डे में वो पूछना चालू करता हूं, तो आप क्या बोलते हो, सर 5 मिनट दे दो, बस 5 मिनट। यानी आप सोचो मैं तो 10 मिनट की बोल रहा हूं, आप 5 मिनट में याद करके बता देते हो। बताते हो कि नहीं बताते हो? तो इसका असर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रिवीजन इज अ मस्ट। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो या ना समझो। जो टॉप करता है वो यही करता है। आप लोग जब एग्जाम में बैठते हो तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि आप आज तक आपने ऐसी पढ़ाई करी ही नहीं है। 9 तक तो पास होते चले आए, ठीक है। अब जब एग्जाम में बैठते हो तो जो क्वेश्चन नहीं आता, यार ये तो मैंने पढ़ा था, सर ने बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी डेफिनेशन समझाई थी सर ने, लेकिन आ ही नहीं रही, स्टार्टिंग ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? और फिर सोचते हैं काश इसको एक बार रिवाइज कर लेता ना, तो आज मैं इसका आंसर लिख देता। और वो काश हमेशा चलता है। और फिर एग्जाम हुआ, सब भूल गए, अरे अब तो हो गया, अब क्या। और फिर जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम आता है, फिर वही काश चालू हो जाता है। तो काश आने क्यों दे रहे हो? उसको रिवाइज पहले ही करके जाओ ना। कम करो, अच्छा करो, बहुत ज्यादा समेटने की कोशिश मत करो। जो आपको कर चुके हो, जो आप कर चुके हो, उसी को बार बार रिवाइज करो। नया हम पर छोड़ो, जो आप कर चुके हो उसको बार बार रिवाइज करो। और करना है, डेली करना है, यहां से जाके जरूर करना है, यहां से जाकर जरूर करना है, सोने से पहले जरूर करना है, उठने के बाद करना है, और कोचिंग आने से पहले 10 मिनट, यानी कि चार टर्न मानना है आपको 10-10 मिनट के। कितने मिनट के? ठीक है, 4 टर्न। उनमें से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट ये चलेगा, वेरी करेगा, 5 से 10 मिनट ले सकते हो आप, ठीक है। तो एक तो हो गया जाने के बाद, है ना, यहां से जाने के बाद जो भी पढ़ा उसका रिवाइज करना ही है, ये नियम बना लो, करना ही है। नहीं बनाओगे नियम, आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है। फिर इसके बाद सोने से पहले, नाइट में, जाने के बाद सोने से पहले मॉर्निंग में 10 मिनट का रिवाइज बहुत काम देगा। ये बहुत काम देगा। हर चीज को अगर आपने इतना टाइम दिया, तो 4 सब्जेक्ट भी हैं बेटा, तो 4 सब्जेक्ट को आप 40 मिनट में खत्म कर सकते हो। 40 मिनट में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसके अलावा फिर आने से पहले, मतलब आने से पहले ये भी 10 मिनट का रिवाइज करो। मैं ये गारंटी बोल रहा हूं, आप एक भी चीज नहीं भूलोगे, एक भी चीज, नो वन थिंग, क्योंकि हम इसको दे ही नहीं रहे। और ये डेली आप शामिल कर लो, अपने टाइम टेबल में शामिल कर लो। दूसरी चीज, अपने आप को हर 30 मिनट का टारगेट दो। 30 मिनट टारगेट, घर पर जब भी टाइम मिले 30 मिनट का टारगेट। और मैक्सिमम पॉसिबल ये हो कि हम 5 क्वेश्चन लिख भी लें, और उनमें से जो भूल रहे ज्यादा उनका रिवीजन भी कर लें। फिर अगले 5 मिनट उनको लिखने में, जो भूल रहे उनका रिवीजन करने में लगा दें। तो क्या होता है, इससे राइटिंग भी इंप्रूव होती है, साथ में चीजें याद भी हो रही हैं। करोगे? तो ये 30 मिनट का रिवीजन भी जरूरी है। 30 मिनट अलग 5 क्वेश्चन कर दिए, फिर आप 5 मिनट का अपने आप को ब्रेक दे सकते हो, क्योंकि मैं गारंटी से दे रहा हूं 5 घंटे 2 घंटे लगातार कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, 30 मिनट्स के ब्रेक में पढ़ाई करनी है। समझ गए बात को? 30 मिनट्स लगे पढ़ाई की, और टारगेट पूरा हो जाए तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दो, है ना। और नहीं हो तो अपने आप को दंड भी दो, पनिश भी करो। अभी हुआ ही नहीं, अभी खाना नहीं खाएंगे, और हम तो ये सोचते हैं अरे नहीं हुआ उससे पहले ठूस लेते हैं, है ना। खा के बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे हाँ अब याद करने, ऐसे बैठ गए, फिर और सरक गए, और फिर रजाई में सरक के जय हो गई वो तो पढ़ाई वढ़ाई। सुबह देखेंगे जो क्या होगा। अब तो नींद के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। सुबह सर 2-4 डंडे मारेंगे, वो खा लेंगे, और क्या है ना। यही होता है, और क्या। जब तक कंफर्ट जोन में रहोगे ना, आप नहीं कुछ कर सकते। ताकत आपके पास उतनी है, उसको सेव करके रखे रहो, आगे मरने के बाद आपको काम आएगी, है ना। ये सोच रहे हो आप लोग शायद, है दूसरा जन्म लेंगे तब हमारे लिए ये एनर्जी काम आएगी, है ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है बेटा, अभी यूज कर लो। और अभी जो आप यूज कर सकते हो वो कभी नहीं कर सकते, जो अभी कर सकते हो वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि यूथ जो कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। टीन एजर्स में सबसे ज्यादा पावर होती है चेंज करने की।